विद्यानगर गांव की रहने वाली सुष्मिता देवी अपने पति रवि के साथ रहा करती थी। उन दोनों का एक इकलौता बेटा किशन था। किशन शहर के एक ऑफिस में काम करता था और अपने साथ काम करने वाली मीना नाम की लड़की से वह अपनी पसंद से शादी कर लेता है। अब वे दोनों गांव आ जाते हैं। किशन गांव में ही काम करता है और मीना घर संभालती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो तुमने मुझे यहाँ नौकर बनाने के लिए लाया था, यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना? यहाँ लाकर मुझे नौकरों की तरह रख दिया है, घर का सारा काम करती रहती हूँ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। मीना घर के काम को लेकर परेशान रहती थी, इसलिए वो हमेशा किशन से शिकायत करते रहती और किशन नौकरानी ला दूंगा कहकर बात टाल दिया करता। अरे बेटा मीना, क्या परेशानी हो गई है? अभी शादी को कितने दिन हुए हैं बेटा, तुम लोग इतना क्यों झगड़ते हो? घर के काम मैं भी तो तुम्हारे साथ कर लेती हूँ ना, क्या परेशानी है? मम्मी जी, मुझसे ये घर के काम रोज़ रोज़ नहीं होते, मैं अब और नहीं संभाल सकती। मैं घर के काम संभालने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अब तो रोज़ इसी तरह चलने लगा। रोज़ ही किशन और मीना के बीच झगड़े होते, जिससे उसके सास ससुर भी बहुत परेशान हुआ करते। माँ, इससे कह दो अगर इसे परेशानी है तो ये अपने घर जा सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ रहना है तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। किशन ने भी अब साफ साफ मीना को घर जाने के लिए कह दिया था। एक दिन किशन ऑफिस से आता है और वह देखता है शाम का समय हो रहा है, मीना बिना कुछ काम किए हुए सोई हुई है। माँ, ये क्या तरीका हुआ? अभी शाम का समय कोई सोने का समय होता है क्या? घर में सारा काम पड़ा है और वो महारानी सो रही है, तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? बेटा किशन, मैंने तो तुम्हारी खुशी के खातिर तब भी कुछ नहीं कहा था जब अपनी पसंद की लड़की को इस घर में लेकर आए थे। मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे कुछ कह सकती हूँ? जब वो तुम्हारी बात नहीं मानती तो मेरी क्यों मानेगी? अब तो किशन के माता पिता भी बहुत परेशान थे। किशन अपनी पसंद की लड़की से शादी करके लाया था, फिर भी माँ बाप ने कुछ नहीं कहा कि बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में इतने झगड़े होते कि किशन के माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। मैं सोच रहा हूँ शांति, दोनों बच्चों को कुछ दिनों के लिए गांव से दूर शहर भेज दूँ। वहाँ रहेंगे तो दोनों को पहले के दिन याद आएंगे और दोनों के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तुम क्या कहती हो शांति? किशन की माँ को भी ये बात अच्छी लगती है। वह भी सोचती है कि शायद दोनों फिर से वही जगह जाएंगे तो शायद दोनों में प्यार बढ़ जाए और झगड़े ना हो। आज सभी लोग रात का खाना खाकर बैठे होते हैं। तभी मीना की सास मीना से कहती है, बेटा मीना, हम चाहते हैं कि तुम और किशन शहर घूमाओ। बहुत दिनों से तुम लोग गांव में हो बेटा। शहर हो आओगी, मन भी बदल जाएगा और तुम लोगों के रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे बेटा। मम्मी जी, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन मैं और किशन ही क्यों? आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। हम कहाँ रहते थे, क्या करते थे, आप लोग भी घूम लीजिए। शहर घूमकर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ माँ, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों अकेले वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप दोनों भी हमारे साथ चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको पूरा शहर घुमाएंगे। अब सभी लोग साथ मिलकर शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचकर किशन और मीना डिसाइड करते हैं कि माता पिता को कहां कहां घुमाना है। मीना और किशन माता पिता को पूरा शहर घुमाते हैं, ढेर सारी शॉपिंग भी करवाते हैं। सभी को घूमकर बहुत मज़ा आता है। आज इतने दिनों के बाद शहर घूमकर किशन और मीना को भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वे एक दूसरे में खो जाते हैं। रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही मीना अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ लेकर आया। यहाँ आकर ही मुझे पता चला माँ जी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी।
मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ जी। अब मैं किचन से कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी, जिससे आप लोग को परेशानी नहीं होगी। अपनी बहू की बातें सुन सुष्मिता बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, इसलिए मेरे इकलौते बेटे ने अपनी पसंद की शादी कर ली, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बस तुम दोनों खुश रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। अब सभी के रिश्ते बदल चुके थे। मीना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुष्मिता के तो खुशी का ठिकाना ही ना था। वह अपने पति को सारी बातें बताती है। आज वह बहुत खुश थी कि उसकी पति की बातें काम कर गई और फिर से उसकी बहू और उसके बेटे में प्यार हो गया। अब सभी लोग वापस से गांव चले आते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते हैं।